नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउंस भी कहा जाता है। प्रोनाउंस सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्व जमा नाम, अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द जो हैं सभी नाम अर्थात संज्ञा के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं। इनके प्रयोग से जो है भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषा में यदि हम बार बार एक ही नाम का प्रयोग करें तो कितना अटपटा लगेगा। जैसे उदाहरण देखिए, रवि मेरा मित्र है, रवि मेरे पड़ोस में रहता है, रवि के पिता डॉक्टर हैं, रवि की माता जी अध्यापिका हैं, रवि को क्रिकेट का बहुत शौक है, रवि ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। तो ऊपर जो हमने वाक्य लिखे हैं इसमें हमने क्या करा, रवि शब्द का प्रयोग जो है वो बार बार किया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अब इन्हीं वाक्यों को हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, रवि मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। यानी ऊपर जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स थे रवि रवि रवि, उसको हमने चेंज कर दिया सर्वनाम में। तो इससे हम कह सकते हैं कि सर्वनाम जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम अर्थात सब और नाम, यानी सबका नाम। इनका प्रयोग करके हम भाषा को सुंदर और स्पष्ट कर सकते हैं। ये शब्द सभी नाम अर्थात संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि। या आप सर्वनाम का प्रयोग इस तरह से भी कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान इक्वल तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ये जो हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें क्या होता है कि बोलने वाला अपने लिए, यानी जैसे मैं बोलने वाली व्यक्ति हूँ, अपने लिए, सुनने वाले के लिए यानी आपके लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिसमें कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले और वह हम किसी अन्य पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले है आपका उत्तम पुरुष, फिर आपका आता है मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम। मध्यम पुरुष तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष वह, वे, यह या ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। वक्ता बोलने वाला जो है अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैंने जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए किया, स्वयं के लिए किया, बोलने वाले ने अपने लिए किया, जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा, तो ये सब जो हैं वो उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मध्यम पुरुष कि मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी मैं, सुनने वालों के लिए यानी आपके लिए प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुमने अपना काम कर लिया, तू इधर क्या कर रही है, आपका नाम क्या है, जैसे तू, तुम, आप आदि शब्द। नेक्स्ट अपना आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है यानी थर्ड पर्सन के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, उसने, उन्होंने, यह, ये, इन्होंने आदि। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, निश्चयवाचक जिस चीज़ के लिए हम कन्फर्म हो। जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कंप्यूटर अर्णव का है, कन्फर्म है कि ये जो कंप्यूटर है ये किसका है? अर्णव का है। वह बालिका है, वे सब पढ़ रहे हैं, यह मेरा गेंद है। जहाँ हम कन्फर्म हो कि ये चीज़ हमारी है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ ये कन्फर्म हो कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त ना होकर अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं बताते, कन्फर्म नहीं बताते, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ कोई आया था, वह मेरे लिए कुछ लाया था। तो यहाँ पर जो शब्द है कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर कौन आया था और यह मेरे लिए कुछ लाया था, कि कन्फर्म नहीं है कि वो क्या लाया था, अनिश्चय है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसा कि नाम से विदित है कि जो सर्वनाम पद प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग में लाया गया हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ कौन आया था, वह क्या लाया था। तो यहाँ पे जो शब्द कौन और क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध यानी रिलेशन बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। या जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर जो है, जैसा है, वैसा है, जैसी, वैसी, ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आता है वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम यानी कि जो सर्वनाम निज या अपने आप के लिए यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप, मैंने ये काम अपने आप किया। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह अपना काम आप करता है, वह अपना काम जो है स्वयं करता है, खुद करता है। तुम अपने आप चले जाओ। यहाँ पर जो है अपना और आप, ये जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम हैं। मैंने अपना काम स्वयं किया है। स्वयं यानी निजवाचक, अपने आप किया है, किसी की सहायता नहीं ली है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन प्रेजेंटेशन में हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिर में निजवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सर्वनाम समझ आया होगा। धन्यवाद।